बिलासपुर के चुचुहियापारा स्थित गणेश नगर में विराजमान मां महामाया देवी का मंदिर आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी दुनिया के लिए अटूट आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस पावन धाम का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और चमत्कारी माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व माता का अलौकिक स्वरूप एक प्राचीन परसा के वृक्ष से स्वयं प्रकट हुआ था, जिसके बाद एक छोटे से देवालय से प्रारंभ हुआ यह सफर आज एक भव्य और विशाल मंदिर परिसर के रूप में पल्लवित हो चुका है। माता के इस दरबार की महिमा ऐसी है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। विशेषकर संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली निसंतान महिलाएं जब यहाँ मन्नत मांगती है तो ऐसी मान्यता है कि मां के आशीर्वाद से उनकी सूनी गोद भर जाती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ आस्था की लौ का विस्तार ऐसा है कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को कर अन्य राज्यों सहित विदेशों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं। यह मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की भी एक अनुपम मिसाल है, जहां हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों और संप्रदायों के लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ शीश नवाते हैं और माता के दिव्य दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। परसा पेड़ से निकलने वाली माता रानी की जन्मस्थली में अभी हम खड़े हुए हैं। हम बता दें आपको गणेश नगर चुचुहियापारा में मौजूद है, जहां पे महामाया के हम आपको दर्शन कराएंगे। आप पीछे देख सकते हैं मंदिर का भव्य प्रांगण रूप है। आपको माता रानी के दर्शन अच्छे से दिखाएंगे हम आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, वरिष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस पूरे प्रांगण की, बताएंगे लोग यहाँ पे। पाल जी, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे? ये माता रानी जो है पेड़ से प्रकट हुई है, बताया जाता है बुजुर्ग 300 साल पुराना ये मंदिर है। क्या है इसकी भव्यता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? भव्यता ये है कि नवरात्रि जो होता है, नवरात्रि में लोग मनोकामना करते हैं। जैसे कई लोगों का पहले ये जैसे आस्था है कि यहाँ बहुत बीमारियाँ फैलती थी, माता वाता निकालता है ये सब। तो जब से माता का पूजा अर्चना शुरू हुआ, ये सब बंद हुआ है। और जिनका कई लोगों के बच्चा जैसे नहीं होता है, तो यहाँ मनोकामना करने से ऐसे बहुत सारा प्रमाणित हुआ कि लोगों का बच्चा भी हुआ है। और कई लोगों का शादी वगैरह जैसे रुकता था, तो ये मंदिर साक्षात प्रमाण है। जो लोग यहाँ सेवा दिया, आज ठीक ठाक शादी उनकी हुई है, जोड़े बने हैं। और भी ऐसे अनेक इतिहास इस मंदिर से रहा है। और एक बार तो इस मंदिर में काली माता का पूजा होता था, तो काली माता के मूर्ति में प्राण आ गया था, ऐसा भी प्रमाणित हुआ है। हम लोग सब छोटे छोटे थे। और मंदिर का इतिहास तो बहुत ही कुछ है। और ये पूरे आसपास के लोगों का और मोहल्ले के विशेष जो बुजुर्ग लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बुजुर्गों का रहा है। और उसके साथ साथ इस मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, युवा है, सभी का योगदान रहा है। मैं पहले भी बताया कि यह मंदिर परिवार के रूप में लोग यहाँ सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से 9 दिन लोग ज्योति कलश जलता है। लगभग 350-400 ज्योति कलश हर बार मंदिर में जलता है। हर वर्ष 350-400 जलता, दोनों पर्व में, चैत्र में भी, वासंती में भी। अब आपको बताना चाहूँगा, ये मंदिर नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों का एक घर है, जहाँ पे ये पूरे समुदाय के संप्रदाय के लोग रहते हैं। और इस पूरे मंदिर प्रांगण में अपने परिवार की तरह एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए इस पूरे पूजा अर्चना की जाती है माता रानी की। और सबसे बड़ी बात अभी पाल जी ने जो बताया है कि पहले चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता बड़ी माता का दर्जा देते हैं, स्मॉल चिकन पॉक्स, और जो होता था पहले चेचक बोलते हैं जिसको देहात गांव में, तो वो जब हुआ करता था तो यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी, वो स्वस्थ हो जाते थे। दूसरी बड़ी बात इन्होंने एक और कही कि जिन माताओं की जिनके में मतलब गर्भ नहीं होता है, वो अगर यहाँ मनोकामना पूरी करने आए तो उनको उनके वंशज की प्राप्ति होती है। और भी कुछ यहाँ पे वरिष्ठ लोग खड़े, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, वो अपना आस्था के साथ दीप प्रज्वलित करते हैं। हाँ, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और ज्योति कलश जलाते हैं। और हमारे साथ ये भी है कि हमारे साथ जैसे ज्योति कलश निकलता है तो उसमें सभी धर्म के लोग हमारे साथ भी चलते हैं। जैसे हम विसर्जन करने गए और हमारे तो उसके हमारे साथ देते हैं पूरा, और साथ में जाते हैं। जैसे पहले हम बधवापार तालाब जाते थे, अभी तो मरीमाई जाते हैं। तो वहाँ भी हमारे कई ऐसे मुस्लिम समाज के भी हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ भी चलते हैं, गाते बजाते जाते हैं। तो एक ज़बरदस्त दिव्य, अब आप समझ लीजिए कि 200, 300, 400 का अगर ज्योति कलश एक साथ निकलेगा तो कितना भव्य होता होगा। तो इस तरफ यहाँ का आरती भी बहुत मशहूर है। आरती आपने देखा होगा, यहाँ का आरती ज़बरदस्त करते हैं। यहाँ 1 घंटा लगता है करीब, और हनुमान जी और शंकर जी, माता जी का आरती गाते हैं, करीब पौन घंटा 1 घंटा लगता है। और सब झूम झूम के गाते हैं, तो बड़ा ही आनंददायक होता है। यही देखने के लिए काफ़ी दूर दूर लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा आरती कभी बहुत कम होता है कि झूम झूम गाना बजाना यहाँ का
आपने देखा होगा एक बड़ा मनोहर दृश्य रहता है। क्या नाम है आपका? पुनीत राम रचक। पुनीत राम जी ने बताया है कि केवल यहाँ की आरती को देखने के लिए लोग यहीं से नहीं, राज्य से भी बाहर के लोग आते हैं। बिलासपुर से अलावा जो लगे हुए राज्य हैं वहाँ से भी आते हैं। एक और सवाल आपसे था मेरा, यहाँ पर विदेशों से भी लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। यहाँ पे माता रानी के जो आस्था और विश्वास का केंद्र जो बना हुआ है आपके यहाँ चुचुड़ियापारा गणेश नगर का, क्या कुछ कहेंगे आप? अब ऐसा देखो, माता रानी की कृपा तो सबके ऊपर है, जिसके ऊपर कृपा रहेगा वो तो आएंगे ही। शहर के काफ़ी लोगों का भी यहाँ ज्योति कलश जलते हैं, जैसे अनिल टा का हुआ, कमल नरसिंह का हुआ और बहुत लोगों का, अशोक अग्रवाल का हुआ है। अब उनका भी सहयोग है। पूरा गणेश नगर, शंकर नगर, सारे लोग मिल के हम लोग यहाँ का भव्य पूजा करते हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं, महामाया के दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे आप जूम करा देखिए, श्री हनीफ भाई और उनके पिताजी के नाम लिखा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं गणेश नगर मोहम्मद रफ़ीक करके। अब ये आपको दिखा दूंगा मैं, और ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है ये हमारे इस शहर के लिए कि माता रानी का 300 साल पुराना मंदिर, अधिक भी हो गया होगा, जानकारी स्पष्ट मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है 300 साल से अधिक पुराना मंदिर है। और यहाँ पे भव्यता के साथ भजन कीर्तन, भव्य पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। श्रद्धालु भव्य संख्या में यहाँ पे आते हैं और हर वर्ष प्रत्येक बार यहाँ पे जो ज्योति कलश होता है वो बढ़ता जाता है। और बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को। ये हमारे बिलासपुर की पावन धरा में एक और महामाया माता का जो ये चुचुड़ीपारा गणेश नगर का प्रांगण है, भव्य और अलौकिक मंदिर है, इसका दर्शन आप करिए और लाभान्वित कीजिए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से।